Hey, what's up? I'm New Nithin for Media Masters वीडियो चैनल और दोस्तों स्वागत है आपका इस Adobe After Effects बिगिनर्स वीडियो के अंदर। इस वीडियो हम जो है Adobe After Effects के कैमरा टूल के ऊपर बात करेंगे कि कैमरा टूल आगे है क्या। सिमिलरली दोस्तों Adobe After Effects में हम कंप्यूटर जनरेटेड पूरा वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखी हो या फिर बॉलीवुड में भी यूज़ होता है इस चीज़ का, मुझे कहना पड़ेगा। और उसमें क्या है, हम एक 3D वर्चुअल वर्ल्ड बना सकते हैं। यानी एक्टर्स जो है वो ग्रीन स्क्रीन या ब्लू स्क्रीन के सामने काम करते हैं, एक्टिंग करते हैं एंड देन उनके आसपास का सारा माहौल जो है वो हम कंप्यूटर से जनरेट करते हैं। अलग-अलग 3D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर लाइक 3ds मैक्स, माया उनकी मदद से हम एक पूरा 3D वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। अब उस वर्ल्ड को रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक वर्चुअल कैमरे की ज़रूरत पड़ती है। उस कैमरे को जो है हम आफ्टर इफेक्ट में क्रिएट कर सकते हैं लेयर की मदद से। ओके, सो उन मतलब एनिमेशन देने के लिए हम कैमरे का यूज़ भी कर सकते हैं। तो उसमें एकदम रियल इफेक्ट्स जो है हम डाल सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो हम आफ्टर इफेक्ट में नहीं कर सकते। सो तैयार करते हैं हम, जैसे एक न्यू कॉम्पोजिशन तैयार करते हैं और मैं इसमें बेसिकली कुछ इमेजेस इंपोर्ट करता हूँ। लाइक जैसे कि इनको मैं ये कुछ इमेजेस हैं और जैसे मैं इनको इंपोर्ट करता हूँ। और एक सेकंड चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो कैमरा टूल है इसका, वो 3D लेयर्स के साथ में काम करता है। तो जैसे कि मैं अगर इसको मैं मैक्सिमाइज़ करूँ अपनी प्रेस में बैकटिक की प्रेस करके और सॉरी मेरा मतलब इस टाइमलाइन पैनल को मैक्सिमाइज़ करूँ, तो सबसे पहले मैं इन लेयर को टॉगल स्विच पे क्लिक करूँगा। इन सबको मैं एक 3D लेयर क्रिएट करता हूँ, ठीक है? इसके बाद में मैं इन सब की जो पोजीशन है वो मैं चेंज करता हूँ। इनको मैं ज़ेड एक्सिस में कुछ दूरी देता हूँ। लाइक इसको 1000 एंड इसको मैं 5000, ओप्स कुछ ज़्यादा ही दे दिया, 5000 और इसको मैं देता हूँ 10000 और इसको मे बी 15000 और इसको 13000, आई मीन 30000, 50000 और इसको मे बी 80000। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ तो ये सारी लेयर एक के पीछे एक है, लेकिन आप कुछ को देख नहीं पा रहे होंगे। मे बी इनका जो हम ये जो मोड है, ये अगर हम क्लिक करें ऐड पे तो आप अभी कुछ को देख पा रहे हो, क्या पता शायद। तो अगर अभी जैसे मुझे इनको देखना हो 3D वर्ल्ड में मूव कराना, तो इसके लिए जैसे मैं एक कैमरा क्रिएट करता हूँ, कैमरा, और इसकी मैं जो है रियल कैमरे की तरह मैं इसमें कर सकता हूँ। जैसे 1 नोट कैमरा, 2 नोट कैमरा, डिफ़ॉल्ट 2 नोट कैमरा है। हम कैमरे का कोई नाम रख सकते हैं कैमरा एंड देन प्रीसेट्स। हमारे पास कुछ प्रीसेट है, जैसे 50 मिलीमीटर है, 20 मिलीमीटर है रियल कैमरा, उनका ज़ूम पॉइंट है, एंगल ऑफ व्यू है। इसके अलावा यूनिट्स चेंज करना हो या फिर जो मेजर फिल्म साइज़ है उसकी फिल्म साइज़ है, कितने मिलीमीटर की फिल्म है, या फिर और डेप्थ ऑफ फील्ड हम ऑन कर सकते हैं। वैसे इसे बाद में भी कर सकते हैं। और एनी टाइम कैमरे की आपको सेटिंग चेंज करनी हो, सिंपली आप जा सकते हैं। अ, आप कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं सॉलिड सेटिंग का एक ऑप्शन होता है, पर जो भी हो आप इस पे ओके, देन आप इसके ऊपर क्लिक मुझे कीबोर्ड शॉर्टकट याद है, आप प्रेस कर सकते हैं कंट्रोल शिफ्ट वाई। कंट्रोल शिफ्ट वाई से सॉलिड सेटिंग निकल के आती है और आप इन चीज़ों को कभी भी चेंज कर सकते हैं। अभी कैमरे को यूज़ करने के लिए यहाँ पर एक कैमरा टूल दिया गया है, यूनिफाइड कैमरा। इसके लिए सी प्रेस कर सकते हैं और देखिए जैसे मैं इसे मूव कराता हूँ फॉर एग्जांपल कुछ इस तरह से। और अगर मैं इसके अंदर जैसे बेसिक टूल है, अगर मैं इसको जैसे ट्रैक एक्स वाई टूल है, इसको अगर मैं इस तरह से करूँ तो आप देख सकते हैं ये इमेजेस जो है 3D वर्ल्ड में है, आप देख सकते हैं एक के बाद एक। और अगर मैं इस ट्रैक जेड कैमरा टूल की मदद से अगर पीछे जाऊं कुछ ज़्यादा ही, और मैंने मेरे ख्याल से मैंने इनको कुछ ज़्यादा स्पेसिंग दे दी है। और यूनिफाइड कैमरा इसमें मैं कई तरह से कर सकता हूँ। जैसे मैं अगर राइट क्लिक करके अप डाउन करूँ तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा मेरे माउस के मिडिल क्लिक कर मैं दबाऊँ तो ये एक्स वाई टूल और सिंपली ऑर्बिट का ही टूल है। तो आप देख सकते हैं किस तरह ये 3D स्पेस में मैंने इनको जो है इमेजेस को कर दिया है और इनको मैं अलग अलग तरीके से एनिमेट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें प्रेस करूँ ए एंड देन शिफ्ट बाकी पी, तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जहाँ पे ये इसका इंटरेस्ट पॉइंट हो और पोजीशन कैमरा कहाँ हो, इन दोनों का जैसे मैं एनिमेट करूँ और फिर मैं जाऊँ कुछ सेकंड्स आगे और इसके बाद में मैं कैमरे को कुछ इस तरह से मूव कराता हूँ, आप देख सकते हैं। और अगर मैं इसे प्रीव्यू करूँ
तो आप देख सकते हैं किस तरह ये एक स्मूथ एनिमेशन है जो कि मैंने बिना किसी लेयर को, मतलब जैसे हम रियल वर्ल्ड में अपने कैमरे को मूव करा के एक इफेक्ट देते हैं, उसी तरह हम इसमें भी कैमरे टूल की मदद से इस तरह के एनिमेशन तैयार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी खास बात ये है कि इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि उसमें था ये डेप्थ, अनेबल डेप्थ ऑफ फील्ड। इसमें है कि जैसे जो चीज़ पास होती है वो आपको साफ दिखाई देगी, और उसके बाद जो चीज़ पीछे है वो ब्लर दिखाई देगी। इनकी पोजीशन मैंने कुछ ज़्यादा दे दी तो आपको शायद वो चीज़ दिखाई ना दे, पर अब बेसिकली हम इमेजेस पे काम कर रहे हैं तो ज़्यादा इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये था बेसिकली किस तरह हम कैमरा को यूज़ कर सकते हैं। कैमरा क्रिएट करने के लिए आप राइट क्लिक कर सकते हैं, न्यू एंड देन कैमरा, या फिर इसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट भी है, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट सी। काफ़ी हैवी कीबोर्ड शॉर्टकट है, बट और जैसे कि है ये कैमरा जो है 2D लेयर को इफेक्ट नहीं करता जो भी है। और लेयर्स न्यू कैमरा, तो कैमरा जो है एकदम 3D की तरह काम करता है। हम इसमें बिल्कुल रियल वर्ल्ड जैसे 3D कैमरा जैसे इफेक्ट्स दे सकते हैं। सो ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी